नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। बांग्लादेश की यात्रा के दूसरे और अंतिम दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना के बीच होगी वार्ता। कई समझौते पर हो सकते हैं हस्ताक्षर। राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को 50% अनुदान पर जमीन उपलब्ध कराएगी सरकार। स्वास्थ्य निदेशालय ने अमरनाथ यात्रा के लिए राज्य के सभी जिलों में आवेदकों के स्वास्थ्य जांच के लिए मेडिकल बोर्ड के गठन का दिया निर्देश। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि वे कोई भी कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की आधिकारिक यात्रा के दूसरे और अंतिम दिन आज ऐतिहासिक महत्व के स्थलों का भ्रमण और मंदिरों के दर्शन किए। वे बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के जन्मस्थली भी गए और तुंगीपारा स्थित उनके मकबरे पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद वे ओराकांडी में अपने सम्मान में आयोजित सामुदायिक स्वागत समारोह में शामिल हुए। ओराकांडी आध्यात्मिक गुरु और मतुआ समुदाय के संस्थापक हरिचंद्र ठाकुर की जन्मस्थली है। इसके बाद दिन में प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ ढाका में वार्ता करेंगे। बैठक के दौरान समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। शाम स्वदेश रवाना होने से पहले श्री मोदी बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद से मुलाकात करेंगे। राज्य सरकार अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के उद्यमियों को 50% राशि पर भूमि आवंटित करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार जियाडा की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में रांची जिले के चान्हो प्रखंड स्थित बरहे मौजा और बुढ़मू प्रखंड के सोसई में फूड प्रोसेसिंग और मीट प्रोसेसिंग यूनिट खोलने के लिए जमीन आरक्षित करने का निर्णय लिया गया। भारतमाला परियोजना के तहत झारखंड में 5 कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। इसमें रायपुर धनबाद संबलपुर रांची वाराणसी रांची रांची पारादीप और ओरमांझी बख्तियारपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर शामिल है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ बैठक में सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं को तय समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने सड़क निर्माण के दौरान एलिफेंट कॉरिडोर के रूप में चिन्हित इलाकों का विशेष ध्यान रखने और पौधरोपण करने के निर्देश दिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के एम्स में भर्ती किया गया है। फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर है। इससे पहले कल राष्ट्रपति को सीने में दर्द की शिकायत के बाद दिल्ली के ही आर्मी अस्पताल में भर्ती किया गया था। देश में अब तक 5 करोड़ 81 लाख से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 26 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। इस बीच पिछले 24 घंटों के दौरान 30,000 से अधिक रोगियों के ठीक होने से स्वस्थ होने की दर 94.84% हो गई है। इस समय 4,52,000 से अधिक लोग संक्रमित हैं, जो कुल संक्रमित मामलों का 3.8% है। कोरोना के बढ़ते नए मामलों के बीच कल 52,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 1 करोड़ 19 लाख से अधिक हो गई है। गोड्डा जिले में विशेष कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत कल 1,877 लोगों को कोरोना रोधी टीके लगाए गए। इनमें 1,496 लोग 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्र ने बताया कि इस अभियान के तहत जिले के 201 पंचायतों में टीकाकरण के लिए लगाए गए शिविर का आज अंतिम दिन है। उधर सरायकेला खरसावां जिले में उपायुक्त ने कोरोना टीकाकरण को लेकर संबंधित कर्मियों के होली अवकाश को रद्द कर दिया है। राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सार्वजनिक स्थलों पर होली मनाने पर रोक लगा दी है। गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के तहत होली, नवरात्र और ईस्टर जैसे त्योहार लोग अपने घरों में ही मनाएंगे। इन त्योहारों को लेकर कोई सार्वजनिक आयोजन नहीं होगा। इसके अलावा सरहुल और रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
कंटेनमेंट जोन में पहले से जारी छूट आगे भी जारी रहेगी। कोरोना महामारी के प्रबंधन पर संसदीय स्थायी समिति ने कोविड-19 के दौरान निर्बाध बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बैंकों के प्रयासों की सराहना की है। समिति ने इस महामारी की शुरुआत से ही बैंकिंग क्षेत्र द्वारा किए गए बेहतर कार्यों को ध्यान में रखते हुए बैंक कर्मियों को भी कोरोना वॉरियर का दर्जा दिया है। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और फिल्म कलाकार परेश रावल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ट्वीट कर उन्होंने अपने मिलने वालों से कहा है कि वे भी अपनी कोरोना जांच करा लें। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष अप्रैल और मई में होने वाले जेईई मेंस का शेड्यूल जारी कर दिया है। अप्रैल महीने में 27 से 30 तारीख तक परीक्षा होगी। इसके लिए 4 अप्रैल तक विद्यार्थी ऑनलाइन निबंधन करा सकते हैं। वहीं 24 से 28 मई तक होने वाली परीक्षा के लिए ऑनलाइन निबंधन की तारीख बाद में घोषित की जाएगी। इस संबंध में एनटीए ने हेल्पलाइन नंबर 011-4075-90000 जारी किया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इरादा करते हैं, चलो इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। 28 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर राज्य के सभी जिलों में मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाएगा। मेडिकल बोर्ड यात्रा के लिए आवेदन करने वालों के स्वास्थ्य की जांच कर मेडिकल रिपोर्ट जारी करेगी। स्वास्थ्य निदेशालय के राज्य नोडल पदाधिकारी ने इस संबंध में सभी मेडिकल कॉलेज और सिविल सर्जन को मेडिकल बोर्ड के गठन को लेकर आवश्यक निर्देश दिए हैं। प्रसार भारती के डायरेक्ट टू होम DTH प्लेटफॉर्म डीडी फ्री डिश के सब्सक्राइबर्स की संख्या 4 करोड़ से अधिक हो गई है। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति ने इस पर प्रसन्नता व्यक्त की है। पंचायती राज विभाग ने पंचायतों में 14वें वित्त आयोग की राशि का दुरुपयोग किए जाने के मामले में सभी जिलों के उपायुक्तों को 15 दिनों के अंदर जांच कर इसकी रिपोर्ट देने को कहा है। विभाग के निदेशक ने बताया कि राज्य की कई पंचायतों में वित्त आयोग की राशि के इस्तेमाल में नियमावली का उल्लंघन करने की शिकायतें मिली हैं। जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बोकारो जिले में एनडीआरएफ द्वारा ग्रामीण युवाओं को प्राकृतिक आपदा में बचाव को लेकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे बोकारो संवाददाता। किसी भी तरह की आपदा या घटना के दौरान संकट में फंसे व्यक्ति को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम बोकारो जिले के ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण दे रही है। इस कड़ी में एनडीआरएफ बैरमो प्रखंड के खेतको गांव के युवाओं को पानी में डूब रहे व्यक्ति को बचाने के गुर सिखा रही है। युवाओं को गोताखोर बनाया जा रहा है। उन्हें यह बताया जा रहा है कि खुद को बचाते हुए कैसे डूब रहे व्यक्ति को बचाना है। जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी शक्ति कुमार ने बताया है, प्रशिक्षित युवा किसी भी तरह के घटना, दुर्घटना एवं प्राकृतिक आपदा के दौरान लोगों की जान बचाने का काम करेंगे। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो।
असम और पश्चिम बंगाल में आज विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। असम में 47 सीटों के लिए हो रहे मतदान के लिए अब तक 24% और पश्चिम बंगाल में 30 सीटों के लिए 36% मतदान हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 75वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। ये आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com तथा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम रात 8 बजे से फिर से सुना जा सकेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले एक ट्वीट में कहा था कि ये कार्यक्रम विचारों, रुचिकर विषयों तथा प्रेरक जीवन यात्राओं के उल्लेख का अवसर देता है। झारखंड के रांची, धनबाद, जमशेदपुर, मानगो और जुगसलाई समेत देश के 120 शहरों का चयन नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के लिए किया गया है। राज्य के इन शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर कम करने में बीआईटी मेसरा और आईएसएम धनबाद सहयोग करेंगे। इस सिलसिले में रांची नगर निगम और बीआईटी मेसरा के बीच एमओयू किया गया। वहीं धनबाद नगर निगम ने आईएसएम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ करार किया। बीआईटी मेसरा रांची, जमशेदपुर, मानगो और जुगसलाई तथा धनबाद में आईएसएम वायु प्रदूषण कम करने के लिए तकनीकी सलाह देंगे। राज्य सरकार पत्थलगड़ी से जुड़े सभी मुकदमों को वापस लेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इससे संबंधित संकल्प को मंजूरी दे दी है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में संशोधन के विरोध में खूंटी, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, दुमका और साहिबगंज जैसे जिलों में पत्थलगड़ी के आरोप में कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि राजधानी रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स में नर्स के 370 पदों पर बहाली प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। वे रांची स्थित एक नर्सिंग कॉलेज में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। और अब संक्षिप्त खबरें। रांची सिविल कोर्ट में 5 दिनों तक चले विशेष मध्यस्थता अभियान के तहत 119 मामलों का निपटारा किया गया। इसमें ज्यादातर मामलों का निष्पादन फैमिली कोर्ट में किया गया। केंद्रीय टीम लक्ष्य योजना की रैंकिंग को लेकर 30 मार्च को रांची सदर अस्पताल का निरीक्षण करेगी। टीम अस्पताल के प्रसव कक्ष और ऑपरेशन थिएटर में उपलब्ध सुविधाओं का भी जायजा लेगी। और चंडीगढ़ में चल रहे राष्ट्रीय सब जूनियर बालक कुश्ती प्रतियोगिता के पहले दिन कल ग्रीको रोमन श्रेणी में झारखंड ने 2 पदक जीते। राज्य के पहलवान अमित गोप ने 80 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक और अजीत मुंडा ने 51 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। और अब अंत में मुख्य समाचार। बांग्लादेश की यात्रा के दूसरे और अंतिम दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना के बीच होगी वार्ता। कई समझौतों पर हो सकते हैं हस्ताक्षर। राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को 50% अनुदान पर जमीन उपलब्ध कराएगी सरकार। स्वास्थ्य निदेशालय ने अमरनाथ यात्रा के लिए राज्य के सभी जिलों में आवेदकों की स्वास्थ्य जांच के लिए मेडिकल बोर्ड के गठन का दिया निर्देश। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।